Assalamu friends, this is your friend आरसे महराजुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल आरसे महराजुद्दीन चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक सुनो, एंड तक दो। दैट इज यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये जो यूटीआई है ये मोस्टली फीमेल में होता है। फीमेल में इसलिए होता है क्योंकि फीमेलों का जो ये पॉट है, ये आर्गन होता है, इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। मेलों में भी होता है लेकिन मेलों में बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि मेलों का जो इस आर्गन का साइज होता है, मिसाल के तौर पर पेनिस, वो बड़ा होता है। और मेल में तब होता है जब वो अपने पार्टनर के पास जाएगा। अगर उसके पार्टनर को इन्फेक्शन होगा तब मेल को भी इन्फेक्ट हो सकता है, ठीक। और जो फीमेल का पार्ट है, आर्गन है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी दो ओपनिंग्स होते हैं। एक तो वेजिनल ओपनिंग, दूसरी यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजिनल ओपनिंग वो होगी जिससे बच्चा पैदा होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग वो होगी जिससे यूरिन निकलता है, ठीक। और इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर लिबिया एंड इनर लिबिया, ठीक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये जो फीमेल है इसमें बहुत से चांसेस है इन्फेक्शन होने की, यूटीआई होने की। क्योंकि फीमेल में मंथली पीरियड होता है, और ड्यूरिंग मंथली पीरियड या आफ्टर मंथली पीरियड हो सकता है, या तब हो सकता है जब प्रेग्नेंट होगी लेडी, क्योंकि उस टाइम वेजिना का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। और तब होगा आफ्टर डिलीवरी, या तब चांसेस है जब किसी वुमेन को शुगर होगा, ठीक, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया पास ग्लूकोज विन यूरिन। क्योंकि ये जो यूरिन होता है उस टाइम ये टेस्टी होता है, इसलिए इसको बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर हम देखेंगे ये जो यूटीआई है ये किससे होता है, ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसको कहते हैं इकोलाई, ठीक, एचेरिचिया इकोलाई बैक्टीरिया, एचेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। जो एचेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया हमारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है। लेकिन जब इसको अपॉर्चुनिटी कंडीशन मिलते हैं, पैथोजेनिक कंडीशन मिलते हैं, तब ये काज करता है इन्फेक्शन, या तब इन्फेक्शन होता है फीमेल को जब पोटी करने के टाइम अपने अंश को अच्छे से साफ नहीं करता, ठीक, नहीं करती, ठीक फ्रेंड्स। इसके बहुत सारे सिम्टम्स। एक तो ये सिम्टम्स की ये जो वेजिना है वहाँ पे स्वेलिंग हो, वहाँ पे इचिंग होगी, वहाँ पे एलर्जी निकलेगी। या अगर यूरिन के पास कलर्ड अगर यूरिन कलर निकला या रेडिश निकला या जिस येलो कलर निकला, ठीक, उसका मतलब इन्फेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स आप एक बात याद रखो, अगर 14 डेज से 18 डेज तक या 20 डेज तक कलर यूरिन निकला तो वो इन्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 14 डेज के टाइम फीमेल में एग्स बनते हैं, वो एग्स बाहर निकलते, वो वाइटिश होता है। लेकिन अगर वो कलर निकला या रेडिश निकला, वो भी कोई इन्फेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो वाइटिश होता है या वाइटिश होता है डिस्चार्ज, ये पाथ को साफ करता है, क्योंकि पाथ में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं या बहुत सारे इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, उनको किल करता है। क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है इसका एसिडिक होता है, और ये इन बैक्टीरिया या इन सेल्स को किल करता है, जिसकी वजह से उन सेल्स का या बैक्टीरिया कलर चेंज होता है, कलर आता है। फिर वुमेन कहते हैं कि मुझे इन्फेक्शन नहीं है, ठीक। इसलिए जब किसी को लगे मुझे इन्फेक्शन, इसके लिए पहले जाना है यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए। उसमें उसको आएगा एपिथेलियल सेल बैक्टीरिया या पास सेल्स या आरबीसी सेल्स कितने होंगे। अगर इन्फेक्शन बहुत होगा तब यूएजी करनी पड़ेगी। और इसके लिए कंट्रोल क्या है, नेचुरल कंट्रोल अगर हम देखेंगे, सफाई, ठीक। क्या करना है, जब मंथली पीरियड होगा तो मंथली पीरियड से पहले शेविंग करनी है, ठीक, और सफाई रखनी। कोई सोप, कोई डिटर्जेंट या कोई क्रीम नहीं करनी है यूज़ वेजिना सैनिटेशन के लिए, बल्कि नॉर्मल वाटर से, वार्म वाटर से साफ करना वेजिनल पॉट, क्योंकि वहाँ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि किल होते हैं इन सोप से, इन डिटर्जेंट से, इन क्रीमों से। इसलिए फ्रेंड्स याद रखो, क्योंकि वो